Hello friends and dear students. Today I am going to discuss about the diet management on dot time. It is a key for good health. आप अपने भोजन को संयोजित ढंग से किस तरह से ग्रहण करें कि आपका स्वास्थ्य हमेशा बने रहे। तो इस कड़ी में आज आपको मैं इसके आप अपने भोजन को किस तरह से उपयोग करें कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हो। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट ऑफ योर डाइट कि आप समय से भोजन का जो भी पदार्थ है ग्रहण करें। ब्रेकफास्ट टाइमिंग फिक्स करें। जो उचित ब्रेकफास्ट टाइमिंग है वह 8 से 9 बजे है। अगर आप 9 बजे के बाद 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे लेते हैं तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं, जैसे एसिडिटी, शुगर, ब्लड प्रेशर। इस तरह से लंच टाइम आप अपने दिनचर्या में फिक्स करें। आप 12 से 2 बजे तक लंच टाइम फिक्स कर सकते हैं। कोई भी आवश्यक कार्य हो उसको आप थोड़ी देर के लिए स्थगित करें और ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम और डिनर टाइम को समय से उपयोग करें। डाइट मैनेजमेंट में दो भागे हैं। अगर आप अनबैलेंस डाइट लेते हैं, नॉर्मल डाइट है लेकिन अनबैलेंस है, अगर संतुलित आहार भी है और आप टाइम से नहीं लेते हैं, वो भी आपके लिए हितकर नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। अगर आप फाइब्रस फ्रूट भोजन में नहीं लेते हैं, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। अवॉइड करें सॉलिड फूड। अगर आप सॉलिड फूड लेते हैं, लिक्विड फूड नहीं लेते हैं, तो आपका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ सकता है। बॉडी मास इंडेक्स एक वैल्यू है जो, अगर आप अपना वेट लें केजी में और अगर आप अपना हाइट लें इन मीटर में, तो वेट में डिवाइड करें हाइट के स्क्वायर से, तो जो वैल्यू आते हैं वह बॉडी मास इंडेक्स। तो जनरली अनबैलेंस डाइट का जो बॉडी मास इंडेक्स या तो 18 से कम होगा या 25 से ज़्यादा होगा अगर आप अनहेल्दी हैं तो। लेकिन अगर आप बैलेंस संतुलित आहार लेते हैं, अगर आप फाइब्रस फूड लेते हैं, आपकी टाइमिंग, आपका ब्रेकफास्ट टाइमिंग, आपका लंच टाइमिंग, आपका इवनिंग स्नैक्स टाइमिंग और आपका डिनर टाइमिंग का अंतराल कम से कम अगर 2-2.5 घंटे हैं और सही समय पे लेते हैं, अगर आप अपने भोजन में फाइब्रस रेशेदार पदार्थ खाते हैं, सलाद, रफेज खाते हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लेते हैं तो आपका वेट संतुलित रहता है। इसके चलते आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 से 24.9 के बीच में रहता है। अगर आपके बॉडी मास का इंडेक्स का वैल्यू 18 से कम है तो आप अंडरवेट है, आपको कोई भी डिफिशियंसी डिजीज हो सकती है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स का वैल्यू 24.9 से ज़्यादा है तो अगर आप ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं और सारे कॉम्प्लिकेशन जैसे कार्डियक प्रॉब्लम, क्योंकि आपके बॉडी में तेल पदार्थ, लिपिड की मात्रा ज़्यादा है या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। डाइट टाइमिंग मैनेजमेंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, या आपके जीवन का 5 साल से 10 साल
उम्र या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है। अगर आपका डाइट टाइमिंग मैनेजमेंट सही नहीं है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर आप कम से कम सलाद खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड ग्रेन खाते हैं, अगर आफ्टरनून में लंच टाइम 1 से 4 बजे के बाद खाते हैं, लंच में सलाद कम मात्रा में खाते हैं, कम फल खाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड ग्रेन खाते हैं, अगर इवनिंग स्नैक्स 4 बजे 5 बजे के बजाय 6:30 बजे लेते हैं, तो साथ में अगर आप जंक फूड के आदी हो चुके हैं, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है और आप मिल्क टी पीते हैं, उस कंडीशन में भी आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर आपका डिनर टाइम 11 बजे है, 10 बजे है, 8 बजे, 9 बजे है और सलाद कम मात्रा में ले रहे हैं, स्पाइसी फूड खा रहे हैं, जंक फूड मटेरियल खा रहे हैं, बर्गर, पिज्जा, हॉट डॉग खा रहे हैं, तो यह आपके बॉडी वेट को अनियंत्रित करता है और आपके बॉडी मास इंडेक्स को डिसबैलेंस करता है। अगर डाइट मैनेजमेंट टाइमिंग आपका सही है, मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट टाइम से लेते हैं 8 से 9 बजे, आफ्टरनून में 12 से 2 बजे और इवनिंग में 5 से 5:30 बजे, नाइट में 7 से 8 बजे, अगर समय की महत्ता देते हैं, किसके लिए? अपने लिए, अपने बॉडी के लिए। और जब भी आप सॉलिड और सेमी सॉलिड फूड लेते हैं, उससे पहले अगर आप सलाद खाते हैं, फाइब्रस फ्रूट खाते हैं, तो जंक फूड अवॉइड करते हैं, हर्बल टी पीते हैं, तो स्वतः आपका बॉडी मास इंडेक्स सही रहेगा, आपका बॉडी वेट हाइट के अनुसार रहेगा और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम जैसे एसिडिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारे प्रॉब्लम नहीं होंगे। कुछ मॉनिटरिंग डिवाइस है जो कि आपके दैनिक दिनचर्या में बहुत ही उपयोगी है। जब भी आपको लगे कि आपको फीवर है, आप थर्मामीटर उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बेचैनी हो रही है, स्वतः स्वेटिंग हो रही है, अनईजी फील हो रहा है, तो आप ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। इसके लिए एस्फैग्मोमेनोमीटर है। अगर आपको लगता है कमजोरी फील हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो आप ऑक्सीमीटर यूज कर सकते हैं। आप दिन वीकली एक बार, अगर डेली वेयर मेजर करते तो बहुत अच्छी बात है। अगर वीकली मेजर करते हैं, संडे को तो आपका हॉलीडे होता है, उस दिन आप जरूर मेजर करें अपना वेट। हाइट तो जनरली फिक्स ही होती है, तो इससे आपका बॉडी मास इंडेक्स आपके कंट्रोल में रहेगा। आप नियंत्रित रखेंगे अपने बॉडी मास को, आपके वेट को। अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? ग्लूकोमीटर से। एक छोटा सा बॉटल आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखेगा, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है या कैंसरस प्रॉपर्टी आपके बॉडी में होना चाह रहा है या अनडाइजेशन फील हो रहा है, तो कॉपर की बॉटल्स को आप परचेज करें, खरीद लें और उसमें पानी रात को भर दें और सुबह में फ्रेश होने से पहले जरूर पिए या जब भी पिए इस कॉपर बॉटल का पानी ही पिए। तो इस तरह से आप अपने बॉडी का डॉक्टर बन सकते हैं और जो पैसे हम मेडिसिन लगाने में खर्च करें, अगर इन सारी चीज़ों पर लगा दें तो आप हेल्दी हो सकते हैं, आपका परिवार हेल्दी होगा और जितने भी खर्चे लगेंगे, जो मेडिसिन में अननेसेसरी खर्च होता है, वो आप बचेंगे। तो इस तरह से आप अपने बॉडी का डॉक्टर बन सकते हैं। यू हैव टू प्रॉमिस फॉर योर हेल्थ। अपने आप को प्रॉमिस करना है, नित्य दिन या सप्ताह में एक बार या फोर्टनाइटली एक बार या मंथली एक बार या ट्राइमेस्टर
में एक बार या आफ्टर 6 मंथ एक बार जरूर अपना बॉडी वेट चेक करें। किस लिए? आपके बॉडी मास को सही रखना है। अगर किसी तरह का बेचैनी हो रही है, एक्सेस स्वेटिंग हो रही है, या आपका ब्रेन अशांत हो रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी में लिपिड ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका बीपी का प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, या आप बेहोश होने की स्थिति में है तो लो बीपी हो सकता है। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो हाई बीपी हो सकता है। तो आप मॉनिटरिंग एस्फेगमोमैनोमीटर से यूज करके अपना बॉडी का ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ऑक्सीमीटर बहुत ही छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, उसको आप यूज करके आप अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल पता कर सकते हैं या पल्स रेट पता कर सकते हैं। कॉपर बॉटल्स, जो कि बहुत ही अच्छा उपाय है आपके परिवार को डिफरेंट बीमारियों से दूर करने के लिए, तो ये जरूर प्रोमिस करें अपने लिए, अपने फैमिली के हेल्थ के लिए। कुछ हर्बल टी जैसे तुलसी ग्रीन टी खाने से पहले या खाने के बाद, एस्टीविया लीफ जो आप अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं तो एस्टीविया लीफ को ही अपनाएं। आप व्हाइट शुगर अवॉइड करें, ब्राउन शुगर यूज करें, और आप गुड़ को यूज कर सकते हैं। नेचुरल सोर्स स्वीटनर आप यूज कर सकते हैं। आप हर्बल टी चाहे आप खाली पेट चाहे आप खाने के बाद उपयोग करें। इसके अलावा व्हीट ग्रास का जूस, एस्टीविया एस्टीविया लीफ, दो टाइप का एस्टीविया होता है, एक तीता वाला और एक मीठा वाला। अगर मीठा वाला एस्टीविया यूज कर रहे हैं तो आप चाय में यूज कर सकते हैं, जो कि नेचुरल स्वीटनर है। और ये तीता वाला स्टीविया आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो व्हीट ग्रास जूस में आप आंवला, मोरिंगा, ड्रमस्टिक बोलते हैं उसका लीफ, या स्टीविया जो तीता वाला स्टीविया है या मीठा वाला स्टीविया उसका भी लीफ मिला सकते हैं। करेले का अमाउंट डाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप डेली 1 कप पीते हैं तो आपका बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो आपके लिए बहुत ही डेंजरस है, आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, आपके बॉडी में विटामिन मिनरल्स बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप अपनाएं ऐसा हर्बल टी जो आपके हेल्थ को, आपके आंतों को, आपके हार्ट को, आपके इंटेस्टाइन को सही रखे। अवॉइड द मिल्क टी, क्योंकि ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम का मेज कॉज है। तो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट जरूर त्याग करें। व्हाट वी शुड अवॉइड फॉर द बेस्ट हेल्थ, क्या आप अवॉइड करेंगे बेस्ट हेल्थ के लिए? मिल्क या मिल्क से बना हुआ कोई पदार्थ, अगर आपके आंतों का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है। एडिक्टेड जंक फूड, अगर आप जंक फूड से एडिक्शन है, जैसे बर्गर, पिज्जा, हॉट डॉग, मोमोज, तो उसे जरूर छोड़ें। व्हाइट शुगर, चीनी जरूर छोड़ें। एनिमल फैट, घी या मीट या लेंटिल पल्स, अगर आपको ज्वाइंट पेन हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है। अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग ईटिंग, खाते समय आप पानी नहीं पिए। व्हाट वी शुड अडॉप्ट फॉर द बेस्ट हेल्थ, क्या अडॉप्ट कर सकते हैं? ड्रिंक 8 to 12 ग्लास ऑफ वाटर, पानी जरूर पिए, जितना पिए वो बहुत अच्छा है, जिससे आपका इंटेस्टाइन क्लीन रहेगा। अडॉप्ट फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट अपनाएं, फ्रेश वेजिटेबल अपनाएं। मैक्सिमम अमाउंट में आप सलाद लें, 3/4 क्वांटिटी आपके भोजन का सलाद होना चाहिए, 1/4 क्वांटिटी मेन कोर्स फूड होना चाहिए। जब भी खाना खाएं, खाने से पहले सलाद खाएं, खाने के बाद ही
पानी पिए और खाने के बाद आप बेड पे सोने के लिए ना जाएं। आधे घंटा 1 घंटा मूवमेंट करते हुए रहें, जिससे कि आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। ये कुछ रीडिंग है जो अब मैंने अपने पापा का रीडिंग नोट किया। ग्लूकोज रीडिंग इन फास्टिंग कंडीशन, ग्लूकोज रीडिंग इन आफ्टर फूड, ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन सेचुरेशन, पल्स रेट, सिस्टोलिक बीपी और डिस्टोलिक बीपी, वेट इन केजी। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल में ये रखा है कि उन्हें न मैंने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट दिया, न चीनी वाली चाय, दूध वाली चाय दिया, और सिर्फ हर्बल प्रोडक्ट्स, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स और टाइमिंग ऑफ डाइट का जो टाइमिंग का मैनेजमेंट। तो देखा कि ये धीरे धीरे यह ग्लूकोज का जो डायबिटिक रीडिंग है वह 80 से 100 के बीच में आ गया, और आफ्टर फूड वाली रीडिंग ये शिफ्ट कर गया 120 या 20 से नीचे। तो इस तरह से आप अपने बॉडी का कंट्रोल कर। साथ में ब्लड प्रेशर जो कि जनरली रहता था 150 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 95, तो इस तरह से वो शिफ्ट किया नॉर्मल की तरफ। अगर आपका ग्लूकोज फास्टिंग कंडीशन में 100 या 110 से नीचे है तो इट इज नॉर्मल। अगर ग्लूकोज रीडिंग आफ्टर फूड 140 या उससे कम है तो यह भी नॉर्मल कंडीशन ही कहलाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140, 130 या उससे कम है तो ये नॉर्मल कंडीशन होगा। अगर ये डिस्टोलिक कंडीशन में अगर ब्लड प्रेशर का रीडिंग 90 या उससे कम है तो ये भी नॉर्मल कंडीशन कहलाएगा। आप अपना वेट हाइट के अनुसार रखें और बॉडी मास इंडेक्स का वैल्यू कोशिश करें कि यह 18 से 24.9 के बीच में आए, तभी आप हेल्दी माने जाएंगे। अपने घर में डाइट प्लान करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए। मल्टीग्रेन आटा अपनाएं, ब्राउन राइस यूज करें, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल यूज करें, पैक्ड फूड को अवॉइड करें, जंक फूड को हाथ न लगाएं, शुगर जिसमें शुगर 2% से ज्यादा है उसको आप न खाएं। इस तरह से आप अपना शुगर लेवल और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल या बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ ये शुगर है, ये लिपिड्स है। अवॉइड करें रेड मीट खाना या प्रोटीन प्रोडक्ट। अगर आपको जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस है, आप कचनार का लीफ या हरसिंगार का लीफ का जूस भी ले सकते हैं अगर आप अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप अपने आहार को संतुलित करें और समय से लें, क्योंकि समय की पाबंदी ही आपको अच्छा लाइफ का पीरियड बढ़ाएगा। आप धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय।